हरिः ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा वलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयीणाम्। ॐ सनो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानास्तृतीये धामन धैर्ययन्त। ॐ अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दधताग्नता जानता संगमे मही। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। परम पावन अनंत ये बड़े बड़े यान बने हुए हैं, बड़े बड़े जहाज हैं, जंगी जहाज, बड़ी बड़ी नौकाएं हैं, उनके माध्यम से हम जल वाले सागर को पार कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से संसार सागर से तरने के लिए भी साधन बने हुए हैं। उन साधनों का उपयोग करके हम संसार सागर से पार हो सकते हैं। तो संसार सागर से पार होने के लिए कौन से साधन हैं? तो आद्य जगतगुरु भगवान शंकराचार्य बतलाते हैं, अपार संसार समुद्र मध्य। ये संसार सागर कैसा है? अपार है। इस संसार सागर के मध्य में कहते हैं शंकराचार्य जी कि अपार संसार समुद्र मध्य गुरु कृपालो कृपया बदई तक, कि गुरुदेव कृपा करके बताइए कि मज्जतो में शरणम किमस्ति, मैं किसकी शरण में जाऊं, मैं किस साधन का उपयोग करूं इस संसार सागर से पार होने के लिए। तो बताते हैं कि विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका, भगवान के नाम रूपी नौका का आश्रय लेकर हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। तो नौका भी है, केवट भी है, और लेकिन पतवार चाहिए। बिना पतवार के, जैसे जल वाली नौका होती है ना, जल में नौका चलती है, तो उस नौका में केवट भी हो, नौका भी हो और पतवार नहीं है तो आप नदी या सागर से पार नहीं हो सकते हो। उसके लिए पतवार होना जरूरी है, और केवल एक पतवार नहीं, दोनों पतवार चाहिए उस जल को काटने के लिए, तो आप किनारे लग सकते हो। ठीक इसी तरह से इस संसार सागर से पार होने के लिए नाम रूपी नौका मिल जाए और केवट रूपी सदगुरु मिल जाए, लेकिन पतवार फिर भी चाहिए। ये पतवार क्या है?
पतवार है श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास की पतवार यदि हमारे साथ में होगी तो निश्चित रूप से हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सुधारा। सब कुछ हमारी मुट्ठी में है, हम जैसा बन सकते हैं बना जा सकता है, क्योंकि ये साधन हमारे पास है। मनुष्य शरीर देव दुर्लभ संयोग ये हमको प्राप्त हुआ है, इसका उपयोग करके हम संसार सागर से पार हो सकते हैं। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ताहृदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कल्याण गुणगण निलय, दिव्याति दिव्य सर्वैश्वर्य परिपूर्ण, परमानंद रस सार सर्वस्व, निखिल रसामृत सिंधु श्री भगवान की अनुकंपा के अंतर्गत जिज्ञासु रूपी परीक्षित के उद्धार हेतु कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान भक्त बांछा कल्प तरु उसी भगवान की महनीय कृपा के वशवर्ती होते हुए हम अपने जीवन को सार्थक बनाने के निमित्त से यहाँ उपस्थित हैं। तो प्रिय सज्जनों, आज परम पावन मकर संक्रांति का पर्व है। इसके उपलक्ष्य में मैं आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक अनंत शुभकामनाएं आप सबके लिए। मनुष्य जीवन सार्थक बनाने के लिए हमको प्रार्थक जीवन बनाना होगा। दूसरों के लिए अपने जीवन को हमको यज्ञमय बनाना होगा। क्रीडवंतो विश्वमार्यम, यज्ञों वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। यज्ञ में हमको अपना जीवन बनाना होगा। जिस तरह से यज्ञ में सामग्री के साकल्य के द्वारा हम आहुतियों के माध्यम से देवताओं को आहुतियाँ देते हैं और उसमें जो द्रव्य साकल्य अग्नि में जाता है तो अग्नि रूप परमात्मा उसको स्वीकार करके और सुगंधि के माध्यम से और सभी लोगों के कल्याण के लिए, सभी के अभ्युदय के लिए वो पहुंचाता है। वायुदेव के माध्यम से अग्नि के जो परमाणु हैं उनके माध्यम से जन जन का कल्याण होता है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। जिस तरह से अपने यहाँ सनातन धर्म में 5 यज्ञों का, 5 यज्ञों का विधान, सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेशण्युपस्करा कंडनी चोद कुंभश्च बध्यस्ते यास्तु बाहयन। यानी अपना जीवन निर्वाह करने के लिए ये 5 कृत्य हमको करने ही होते हैं और ये 5 कृत्य करने में 5 जगह हिंसा का स्थान भी माना जाता है। पंचसूना गृहस्थस्य, चुल्ली अग्नि जलाएंगे, भोजन बनाएंगे, एक हिंसा उसमें होगी। पेशणी आटा पीसेंगे, चक्की चलाएंगे तो एक हिंसा उसमें होगी। उपस्करा ओखली धान्य आदि कूटते हैं, एक हिंसा वहाँ होती है। और कंडनी झाड़ू वगैरह लगाते हैं, वहाँ उसमें भी हिंसा होती है। और जल घड़े रखने का जहाँ स्थान होता है, एक हिंसा का स्थान वहाँ भी होता है। तो इन 5 हिंसा के स्थान हैं, ये नित्य ही होंगे। इनके निवारण के लिए 5 यज्ञों का विधान है। तो पहला यज्ञ है देवताओं के लिए हवन करना, देवताओं के लिए होम करना। नित्य प्रति यदि हवन करेंगे तो निश्चित रूप से एक पाप की निवृत्ति होगी। और दूसरा यज्ञ है माता पिता की सेवा करना। माता पिता की, हम बुजुर्गों की सेवा करें, शुश्रूषा करें, दूसरे पाप की निवृत्ति होगी। लेकिन आजकल प्रथा चल पड़ी है कि जियत पिता से दंगम दंगा और मरे पहुँचाए गंगा। लेकिन जीवित माता पिता की हम श्रद्धा से सेवा करें तो यही सबसे बड़ा उनका श्राद्ध है, यही सत्कार है, यही पूजा है। जीते जी उनकी आत्मा को संतुष्टि, तो दूसरा पाप इससे दूर होगा।
और तीसरा पाप अग्नि में जो भी हम भोजन बनाएं, भोजन का ग्रास से निवृत्त होगा। और चौथा पाप अतिथि सेवा, अतिथि पूजन, अतिथि सत्कार जहाँ होता है तो एक पाप की निवृत्ति उससे होगी। इस तरह से ये 5 पापों की निवृत्ति इन 5 कृत्यों से होगी, 5 यज्ञों से होगी। तो 5 यज्ञों का विधान है सबके लिए। ये सनातन संस्कृति का ये यज्ञ प्राण है और सभी इस विधा को अपनाएं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर संबद्धम की भावना बनती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। सबके मंगल की हम कामना करें। और सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। ऐसी पवित्र भावना जब हमारे अंदर आती है तो अयन निजा परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इस भावना से हमारा हृदय भर जाता है, संकीर्णताएं नष्ट हो जाती हैं और क्षुद्रता हमारे जीवन से चली जाती है। निश्चित रूप से हमारा मन मस्तिष्क बिल्कुल व्यापक हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है और यहीं से आनंद की अनुभूति होने लगती है। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। ये भी कृपा।